नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही राजा बना देती हैं। मैं आज किसी आम राजयोग की बात नहीं कर रहा हूं। जरा सोचिए, आपकी कुंडली का हर एक ग्रह, ध्यान से सुनिएगा, आपकी कुंडली का हर एक ग्रह अपने घर से यानी कि अपनी स्व राशि से, जहां भी उसकी राशि आती है वहां से पंचम या नवम स्थान में हो, यानी कि अपने घर से पांचवें या नौवें घर में हो, अपने घर से गिनने पर पांचवें या नौवें घर में आता हो, तो क्या होगा? वैदिक ज्योतिष में इसे इतना दुर्लभ माना गया है कि ऐसी कुंडलियां लाखों में नहीं करोड़ों में किसी एक की होती है। अगर किसी की कुंडली में यह योग बन जाए तो ब्रह्मांड की, दुनिया की कोई भी ताकत उसे अमीर बनने से, सफल होने से और इतिहास रचने से नहीं रोक सकती। लेकिन ये योग बनता कैसे है और इसे अपनी कुंडली में आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो आज हम यहाँ पर ज्योतिष के इस रहस्य को डिकोड करेंगे, जो आपको यूट्यूब पर शायद ही कहीं मिलेगा। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनमें सबसे शुभ भावों में पंचम और नवम भाव की गणना होती है। क्यों? क्योंकि ये कुंडली के त्रिकोण होते हैं, ये ट्राइन एनर्जी से भरे होते हैं। खास करके ये धर्म त्रिकोण होता है। पंचम भाव से आपके जीवन के पूर्व जन्म के पुण्यों का, आपकी आत्मा के पिछले सफर का विचार होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता का विचार होता है, आपके ज्ञान का विचार होता है। और नवम भाव से आपके धर्म का, आपके भाग्य का और ईश्वर की आप पर कृपा का विचार होता है। रूल ये है कि जब भी कोई ग्रह अपने घर से, यानी कि जहां पे उसकी राशि पड़ती हो, वहां से पंचम या नवम स्थान में बैठ जाता है, इसको अभी हम उदाहरण से आगे समझेंगे। पंचम या नवम में बैठ जाएगा अपने घर से, तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, वो सुपर पावरफुल हो जाता है, वो अपने घर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इसको हम मेष राशि की कुंडली बना देते हैं टेम्परेरी तौर पे और अलग मार्कर से, ताकि आपको इशू ना हो देखने में। ये मेष राशि है, ये मंगल की अपनी मूल त्रिकोण, यानी कि जिसमें वो काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष राशि के अंदर जो मूल त्रिकोण कही जाती है, इसमें काफी पावरफुल और हैप्पी फील करते हैं। इनकी उच्च राशि के बाद ये सबसे पावरफुल राशि मानी जाती है। मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। अब उदाहरण रूप में जो हम समझ रहे हैं, मंगल को हम ट्राइन में विराजमान कर दें जहां पर 5 नंबर हो और यहां पर 9 नंबर हो। अब आप इसको क्या समझ पा रहे हैं? मंगल अपने लग्न से ट्राइन में बैठ गए। दोनों केसेस में एक जगह बैठेंगे, जहां भी तो पंचम में बैठेंगे तब भी, नवम में बैठेंगे तब भी, ये अपने घर को सपोर्ट करेंगे। इस चार्ट के अंदर जहां भी इनकी राशि होगी, हम यहां पर लग्न ले रहे हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं। ये 1 नंबर यहां पड़ती, तो यहां से हम 5 और 9 गिनते, तो ये कहीं भी इनका घर होगा जिस ग्रह का, अगर वो उससे पंचम और नवम में बैठेगा तो वो अपने घर को सपोर्ट करेगा। अब देखिए, इसका बहुत साधारण सा जवाब तो ये है कि अभी आप समझ चुके हैं, पंचम और नवम यानी कि किसी भी घर से पंचम और नवम जो होते हैं ना, वो ट्राइन उसके होते हैं। ट्राइन को आसान भाषा में त्रिकोण को सपोर्ट कहा जाता है। आप ये समझिए, जो आपका ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड भी 3 पैरों पे खड़ा होता है, 4 पे नहीं खड़ा होता है। तो एक अच्छा, बहुत बढ़िया बैलेंस बनाने के लिए आप इसको ऐसे बहुत लेमन लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह अपने घर से पंचम या नवम में चला जाए, तो वो अपने उस घर के लिए बहुत तगड़ी सपोर्ट सिस्टम में चला गया। वो उस घर को खराब नहीं होने देगा किसी भी कीमत पे। वो ग्रह कहता है, मेरे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर से ट्राइन में, यानी कि सपोर्ट में बैठा हूं, पंचम और नवम में बैठा हूं, मैं एक उसके सपोर्ट हाउस में बैठा हूं, मैं अपने घर की पूरी प्रोटेक्शन करूंगा। अगर कुंडली में कोई एक ग्रह ऐसी अवस्था में बैठा हो जो अपने घर से पंचम या नवम में बैठा हो, तो व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग होगा, एक भी ग्रह का, ऐसा इंसान उस ग्रह से संबंधित चीजें या उस घर से संबंधित, जिस घर को वो प्रोटेक्ट कर रहा है ट्राइन में बैठ के, उससे संबंधित वस्तुओं में हमेशा लकी रहता है। अब ये तो एक ग्रह की बात है। जस्ट इमेजिन कि आपकी कुंडली के 7 मुख्य ग्रह, राहु और केतु की गणना इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कोई अपनी राशि नहीं होती। 7 मुख्य ग्रह जो आपकी कुंडली में हैं, सोचिए अगर वो ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली में बैठे हैं तो क्या होगा? दिमाग हिल गया ना? जब एक ग्रह इतना कुछ कर सकता है, तो 7 अगर प्रमुख मेन जो प्लैनेट्स हैं, अगर वो ऐसी कंडीशन में बैठेंगे तब क्या होगा?
ये इंसान को इतना ज्यादा भाग्यशाली और इतना ज्यादा दुर्लभ बना देता है कि इसके क्या कहने हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कुंडली लाखों में नहीं करोड़ों में किसी एक की होती है। आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। अब मान लेते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली है या फिर ये 5 नंबर राशि कहीं भी पड़ी हुई है। ये 5 नंबर राशि किसी भी जगह पे आप मान के चलिए, मैं आपको सीधे सीधे तौर पे यहां पर दिखाऊंगा कि इसके स्वामी होते हैं सूर्य। अब सूर्य या तो पंचम भाव में बैठ जाएं या सूर्य नवम भाव में बैठ जाएं, दोनों ही सूरतों में बहुत जबरदस्त सिचुएशन रहेगी। सूर्य अगर मान लीजिए इससे नवम में बैठ जाते हैं तो सूर्य उच्च भी हो जाते हैं और भाग्य भाव में भी बैठ गए, तो क्या होगा? व्यक्ति का जो भाग्य है, अब आप ये ना समझिए मैंने आपको बोला था कुंडली में कहीं भी बैठे, तो वो बात बिल्कुल सही है। सूर्य मान लीजिए 5 नंबर राशि यहां आती तो सूर्य 9 नंबर आगे यहां पर बैठते। अगर 5 नंबर यहां रखते हैं तो यहां पर 1 नंबर आएगा। अब सूर्य यहां के स्वामी होकर अगर यहां पर बैठ जाते हैं तो बैठे तो लग्न के हिसाब से कर्म भाव में है, लेकिन हम क्या टॉपिक पे हैं कि अपने घर से ग्रह कहां बैठा है। तो अपने घर से ये नवम भाव में बैठने के कारण व्यक्ति को धन से संबंधित जो उसका भाग्य होगा वो एकदम रॉकेट की तरह होगा। व्यक्ति को जब धन की जरूरत पड़ेगी व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा धन आएगा। अपने घर से नवम होने के सूर्य के केस में यहां ये उच्च के भी हो रहे हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, हम खाली ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, या शायद इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि ये उच्च के भी हो गए और नवम भी हो गए। हम गुरु का एग्जांपल ले लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि 9 नंबर राशि, अपनी राशि से वो नवम में अगर बैठेंगे यानी कि अपने घर से नवम भाव में बैठेंगे तो देवगुरु सिंह राशि में आएंगे। अगर इससे पंचम में बैठेंगे तो वो मेष में आएंगे। दोनों ही सूरतों में देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अपने 9 नंबर और 12 नंबर से पंचम और नवम में जहां भी बैठेंगे, जब भी बैठेंगे, तो ऐसे व्यक्ति का जिस भाव में उनकी राशि आ रही होगी उस भाव से संबंधित ज्ञान और जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, वो कहीं भी बैठे आध्यात्मिक ज्ञान को डिनोट करते हैं। तो व्यक्ति के ज्ञान जो होगा ना वो अतुलनीय होगा, मतलब कि हर एक दूसरा व्यक्ति उसके ज्ञान का मापदंड नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति जहां बैठेगा वहीं से उसके ज्ञान का सागर बहने लगेगा और बहुत ही कम लोग, बहुत ही उसके जैसे मिलते जुलते या उससे भी अच्छी कंडीशन के लोग ही उसको अपने से कम समझेंगे, नहीं तो हर कोई समझेगा, देखते ही बात करते पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति बड़ा नॉलेज वाला है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी है। अब आप इसको चाहे तो आध्यात्मिक संदर्भ में ले लें या देवगुरु बृहस्पति की राशि जहां पड़ रही होगी उस घर से संबंधित वस्तुओं में। अगर मान लीजिए यहीं पर हम लेते हैं कि धन भाव में देवगुरु की राशि पड़ी है और यहां से अगर ये 5 घर आगे बैठेंगे यहां पर और यहां से 9 घर ये आगे बैठेंगे यहां पर, ठीक है। तो अब किसी व्यक्ति का सवाल होगा कि ये तो अपने घर से मतलब छठे भाव में चले गए, लेकिन ध्यान दीजिए ये लग्न से छठे भाव में गए हैं, अपने घर से पंचम में गए हैं। यहां पर देवगुरु बैठ के उस व्यक्ति को कंपटीशन के रिगार्डिंग बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगे। और जहां का अधिपत्य देवगुरु रखते होंगे, यानी कि यहां पर 9 नंबर हम काउंट कर रहे हैं, तो जहां का अधिपत्य रखते होंगे धन से संबंधित विषयों में वो व्यक्ति लोन डिपार्टमेंट्स, बैंक्स वगैरह कहीं भी गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप इस टॉपिक में किसी भी घर की बात कर रहे हैं तो उसके लग्न पे ना जाइए, उसको लग्न ना लीजिए, आप घर से संबंधित विषय पे बात कर रहे हैं। कहीं का भी पूरे 12 घरों में हम उसमें कहीं भी लग्न को काउंट नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको इसीलिए एग्जांपल के तौर पे मैंने दोनों कंडीशंस एक ही घर में रख के आपको समझाई हैं। जब पूरी कुंडली, जब सभी ग्रह ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो कुंडली होती है वो ट्राइन से चार्ज हो जाती है, यानी कि ट्राइन ऊर्जा जो होती है, पंचम और नवम भाव की जो ऊर्जाएं होती हैं उससे चार्ज हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के पास बेशुमार पैसा होता है, जीवन के साथ जैसे जब जब उसे जरूरत पड़ेगी जरूरत से 10 गुना ज्यादा पैसा। ऐसा व्यक्ति कभी नाकामयाबी का मुंह नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में हमेशा टॉप पर रहता है। क्यों? हर एक ग्रह अपने घर से पंचम और नवम में है, तो ये बोलना तो बेवकूफी होगी कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक होगा। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, 101% होगा। ये तो बाय प्रोडक्ट है।
असली इसकी खासियत तो यही है, स्पिरिचुअलिटी। ये इतने ज्यादा, अगर ये सभी ग्रह पैटर्न फॉलो कर दें तो ये बहुत ही बेजोड़ कुंडली हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया कुंडली होगी। अब कई बार सिचुएशंस ऐसी भी कुंडली में उठ सकती हैं कि एक दूसरे को काटने वाला भी काम हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं सातों के सातों प्लैनेट्स की। तो जब सातों के सातों प्लैनेट्स इसमें होंगे तो इसके अंदर से मुश्किल से 2 एक दूसरे को काटेंगे, 3 काटेंगे, वो कुंडली तब भी सुपरचार्ज रहेगी। क्योंकि हम चाहे घरों की बात कर रहे हैं, बट जब ये पूरा पैटर्न फॉलो हो जाएगा तो लग्न भी तो स्पेशल हो जाएगा। ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि मोटे तौर पे अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें, जो अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, मोटे तौर पे बताएं तो ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी खुद चलकर आती है। इतने ज्यादा फॉर्चुनेट हैं ये लोग कि इनके पास लक्ष्मी दौड़ी आती है। ये लोग जिस भी फील्ड में हाथ डालते हैं वहां 100% इनका सक्सेस रेट होता है। कुछ भी है, पढ़ाई है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, डीलिंग्स है, कुछ भी है, ये हमेशा सक्सेस करते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली ऐसी होती ही तभी है जब उनके पूर्व जन्म के पुण्य जो हैं वो टॉप मोस्ट कंडीशन में हो। बहुत ही ज्यादा पुण्यात्माएं होंगी, उन्हीं की कुंडली में ये योग आपको प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है कि 7 का 7 अवेलेबल हो, किसी की कुंडली में 2, 3, 4 भी हो तो वो राजा के समतुल्य ही आप उसे मानिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या सच में ऐसी कुंडलियां होती हैं? तो सीधा जवाब है कि ये 7 की 7 वाली तो नहीं होती। ये मैंने तो कभी सुनी नहीं, शायद रेयर ही होंगी। लेकिन आपको भगवान राम की कुंडली अगर आप कभी नेट से देखें तो भगवान राम की कुंडली में आपको 2 से 3 ग्रहों का ये त्रिकोण संबंध जरूर प्राप्त होगा। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी कुंडली में ये एक भी अवेलेबल है, अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कुंडली में 1 या 2 ग्रह भी ऐसे हैं, जरूरी नहीं है उच्च के ही हों, आप फिर इस चीज को समझिए। देखिए, जो अवतार होते हैं, जो ऐसे पीर पैगंबर हैं, इनकी कुंडली में उच्च के ग्रह थोड़े ज्यादा होते हैं। यहां बात, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, उनका कहां मुकाबला होगा। हमारी कुंडलियों के अंदर 1 या 2, मैक्सिमम 3, क्योंकि ये तो रियलिस्टिक नहीं है प्रैक्टिकली। तो 1, 2 या 3, अगर आपके जानने वाले किसी की कुंडली के अंदर 1, 2 या 3 ऐसे योग हैं अपने घर से नवम या पंचम में बैठने वाले, तो वो व्यक्ति आज किसी भी हालत में हो, वो व्यक्ति बहुत स्पेशल है, आप ये मान के चलिए। वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की 101% प्राप्त करेगा। उस व्यक्ति को कहिए कि वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। और आप अपनी भी कुंडली खोल के चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में अपने घर से पंचम या नवम भाव में ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और बैठे हैं तो कितने बैठे हैं। तो दोस्तों, ये थी ज्योतिष की एक बहुत ही डीप और रहस्यमयी जानकारी। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी कुंडली खोलें, अपना चार्ट खोलें और उसके अंदर देखें आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट कैसी है। क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह अपने घर से पंचम या नवम भाव में बैठा है? और अगर बैठा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आई होप ये जानकारी आपके काम आएगी। थैंक यू।